हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द पेनिट्रेबल नॉलेज। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हम इसको किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, मैं ऑनलाइन क्लास ले रही थी तो मैंने सोचा कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली के लिए भी ये वाले जो टॉपिक हैं उनके लिए मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं अपनी ऑनलाइन क्लास के साथ साथ ही आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, जो कि हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस। तो ये दोनों साइंस की फील्ड्स हैं, आपको पता है सबको, लेकिन इनका आपस में बहुत ही डीप रिलेशन है, हम यूं बोल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट देम इन सिंपल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्टिंग वे। तो सबसे पहले डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी हम किसे बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है, माइक्रो मीन्स छोटी चीज, जो कि अभी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन किया था, आप वहां पे भी देख सकते हैं। और बायोलॉजी मीन्स लाइफ, यानी कि जिंदगी। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, जो कि हमारी नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं। तो ये जो जानदार होते हैं, जो आंख से नहीं देखे जा सकते, हम उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। हम उनके लिए बोल सकते हैं कि ये हम माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करके हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, तो कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ बेसिक जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स होती हैं आपके पास, जैसे कि आप बोल सकते हैं बैक्टीरिया। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। ठीक है, जैसे इंसानों में और लोगों में होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा वायरसेस होते हैं। वायरस आपके पास एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि जब तक होस्ट बॉडी तक नहीं जाता वो एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, फिर आपके पास होते हैं फंगाई या फंजाई भी इसको बोल सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, जैसे कि यीस्ट, आपने देखा होगा यीस्ट। फिर प्रोटोजोआ, जिसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन जो है एमेबा आ जाता है, वो प्रोटोजोआ की टाइप है। ठीक है, एल्गी में आपके पास कुछ सी प्लांट्स आते हैं, हम उनको एल्गी बोल सकते हैं। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स हो गई हैं। ठीक है, बेसिक नाम है, एग्जाम में अगर आए आपने लाजमी लिख देने हैं माइक्रोबायोलॉजी की पहले डेफिनेशन और फिर कुछ एग्जाम्पल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ नहीं बल्कि सभी ऐसे होते हैं जो कि हर जगह पे मौजूद होते हैं। अच्छा, कुछ पानी में होते हैं, कुछ आपको हवा में मिलेंगे, कुछ आपको जमीन पर और कुछ हमारे अंदर भी होते हैं। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स बोलते हैं अगर हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका स्कोप क्या है, इसकी वजह क्या है, इसका अहमियत क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। अब सवाल ये है कि भाई इसका क्या फायदा है। तो जवाब में मैं ये बोलूंगी कि भाई आप अगर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ लेते हैं, इट मीन्स कि आपने हेल्थ और मेडिसिन में इसको बहुत अच्छे से फोकस किया है, क्योंकि डॉक्टर्स और जो साइंटिस्ट हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करके ही डिजीज का इलाज ढूंढते हैं। ठीक है, कि किस तरह से आपके अंदर कोई बीमारी है, कोई डिसऑर्डर है, कोई डिजीज है, और आप फिर उसके थ्रू अपनी एंटीबायोटिक्स या फिर वैक्सीन्स को बनाते हैं। और ये सब पॉसिबल होता है माइक्रोबायोलॉजी की वजह से। ठीक है, फिर दूसरी चीज ये इसके इंपॉर्टेंस में आ जाता है फूड इंडस्ट्री। ठीक है, फूड इंडस्ट्री में आपने देखा होगा दही खाते हैं ना, सब दही देखी होगी, दही में भी आपने माइक्रोबायोलॉजी को ही स्टडी करने के बाद ही आपने बनाया उसको। सही। फिर चीज हो गया, जो आप इतना ज्यादा चीज, आजकल की जो जनरेशन है वो चीज पे बहुत ज्यादा जो है ना उनको पसंद होती है। चीज बर्गर हो गया, चीज पराठे भी अब तो आते हैं। ठीक है, तो चीज भी आपकी माइक्रोबायोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। ब्रेड है, ये सब माइक्रोस्कोप्स की वजह से, या हम माइक्रोब्स की वजह से ही बनते हैं। ठीक है, अगर माइक्रोब्स ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो, तो ये नहीं बन सकते और आप नहीं खा सकते और आप नहीं इंजॉय कर सकते। अच्छा, तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हम इन्वायरमेंटल साइंस में माइक्रोबायोलॉजी को समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस में माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन लिख रहे हैं।
अच्छा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि जो कचरा होता है, जो वेस्ट होता है, इसको खाते हैं या उसको एज अ फूड वो जो है कंपोज उसको कंज्यूम करते हैं, या हम उस प्रोसेस को बायोडिग्रेडेशन कह सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि अगर बायोडिग्रेडेशन हुई तो मतलब इन्वायरमेंट क्लीन हुआ है। अच्छा, अब सवाल आता है कि इन्वायरमेंटल साइंस क्या है। इन्वायरमेंटल साइंस एक साइंस की फील्ड है, ठीक है। हमारा इन्वायरमेंट है और उसमें होने वाली जितनी भी चेंजेस हैं, ठीक है, वेदर की चेंजेस हैं, हवा की चेंजेस हैं, पानी की चेंजेस हैं, आपकी लैंड की चेंजेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग जिसमें बायोटिक भी और ए बायोटिक भी दोनों चीजें आ जाती हैं, वो सब आपका इन्वायरमेंट होता है। और उस सब इन्वायरमेंट की स्टडी को, उन सब चीजों के इंटरएक्शन को हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में। आई होप के क्लियर है। अच्छा, अब हम इसमें किस किस चीज के बारे में बात करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत इजी वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी। वो इस तरह से कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और इन्वायरमेंट का आपस में एक गहरा ताल्लुक है, ठीक है। अब हमने ये भी समझना है कि पोल्यूशन का असर क्या होता है, और जो ये सारे लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस और एनवायरनमेंट, इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये भी हमने स्टडी करना होता है इसमें। इसके अलावा आप नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये भी हम इन्वायरमेंटल साइंस में ही स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस का क्या मतलब है? नेचर को समझना और फिर उसको प्रोटेक्ट करना, सिंपल। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस का किस तरह से कनेक्शन बनता है वो हम देखते हैं। इसमें 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज माइक्रोब्स इन्वायरमेंट में वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। दूसरा पॉइंट, सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तीसरा पॉइंट ये कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में माइक्रोब्स पानी को साफ करते हैं। चौथा पॉइंट ये कि ऑयल स्पिल्स या केमिकल लीक्स में कुछ बैक्टीरिया हेल्प करते हैं क्लीन अप में। गॉट इट? अच्छा, यानी माइक्रोब्स इन्वायरमेंट के इनविजिबल हेल्पर्स होते हैं। अगर इन्हें समझना हो तो हमें माइक्रोबायोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस दोनों आनी चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट पार्ट ये है कि किस तरह से, क्यों स्टूडेंट्स को ये चीज सीखनी जरूरी है, क्यों इनको लर्निंग करनी चाहिए। तो आज के स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों सब्जेक्ट्स फ्यूचर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगर माइक्रोबायोलॉजी है तो इसका मतलब आप हेल्थ को, फूड को, मेडिसिन को, रिसर्च को अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आजकल इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। फिर एनवायरमेंटल साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पता होना चाहिए क्लाइमेट चेंज किस तरह से होता है, क्लाइमेट चेंज के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है आजकल के एनवायरमेंट में, उसकी हम स्टडी करेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर क्लीन एनर्जी, इन चीजों पे इन पे काम किया जा रहा है, और आजकल के स्टूडेंट्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले फ्यूचर में, बल्कि अभी से वो फ्यूचर आप लोगों का शुरू हो चुका है जिसमें इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप इन सारी चीजों में प्रो हैं, आप अच्छे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में मिल सकती हैं। अच्छा, अगर आप फ्यूचर साइंटिस्ट, डॉक्टर या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट बनना चाहते हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आपकी जर्नी का हिस्सा होने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा है? आज हमने सीखा है कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, इन्वायरमेंटल साइंस क्या होती है, और फिर देखा कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, किस तरह से इनका ताल्लुक बनता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपने मेरे YouTube पे जाकर इसको वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में लिखें कि आप किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियोस अगर आपको इससे रिलेटेड चाहिए, इन्वायरमेंट या बायो से, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लाजमी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे क्यूरियस एंड स्टे काइंड। हैप्पी लर्निंग। अल्लाह हाफिज।